तो सबसे पहले जितने लोग क्लास में हैं वो लोग अपने सारे सेशन को, क्योंकि आप लोगों को पहले ही टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ये मैंने पीडीएफ के तौर पे सिलेबस आपका बना करके भेज दिया था। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि जो हमारा डिस्कशन है ना वो सुपर टेट के ऊपर है, ठीक है, एस्टेट। क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है एस्टेट के पहले, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा मेन फोकस रहता है कि जिसके लिए हम डिप्लोमा कर रहे हैं उसका जॉब हमें लगेगा, ठीक है। आप एज अ डीएलएड स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने क्लास के दौरान सीखी। और ये सुपर टेट आप सबको पता है कि ये वैकेंसी के लिए होता है जब आपके यहाँ कोई भी शिक्षक से संबंधित विज्ञापन जारी होता है, तो उस विज्ञापन से पहले हमें सुपर टेट का एग्ज़ाम देना होता है। पहले क्या था, 2011 के पहले, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2011 के पहले जो भी लोग टीचर बनते थे, ठीक है, जो भी लोग टीचर बनते थे वो डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती थी। उनके जो बेसिक होते थे कि किस बेस पे वो कराया जा रहा है, तो बेसिक उनकी एकेडमिक होती थी, ठीक है, एकेडमिक रखा जाता था। एकेडमिक के साथ साथ उनका जो डीएलएड या बीटीसी होता था, ठीक है, डीएलएड और बीटीसी, उन दोनों को इकट्ठा करके जो भी उनका ओवरऑल जो भी इनका कह सकते हैं रैंकिंग होती थी, जो भी इनका परसेंटेज वगैरह होता था, उसके बेस पे इनको रख दिया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टीईटी, ठीक है, टीईटी के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। और फिर भी टीईटी के पेपर होने के बाद भी सुपर टेट कभी नहीं कराया गया। सुपर टेट पहली बार आपका होता है 2018 के लगभग, ठीक है, 2018, फिर 2019, लगातार 2 सुपर टेट आपको मिलता है। एक 68,500 की वैकेंसी आती है और एक 69,000 की वैकेंसी आती है। 68,500 में क्या हुआ, ये जो वैकेंसी थी तो इस वैकेंसी के अंतर्गत रखा गया था कि वो हर चीज़ को, हर क्वेश्चन के आंसर को लिखते थे, यानी कि लिखित आंसर उनको देना था, वन लाइनर, ठीक है। और ये जो 69,000 हुआ था वैकेंसी, उसमें ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन होते थे और ऑप्शन के तौर पे लोग उस पर टिक करते थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट बनी। और ये जो 68,500 और 69,000 वैकेंसी आई थी, बहुत ही ये चर्चित विषय रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो थे, शिक्षा मित्रों को हटाने के बाद हाई कोर्ट का आदेश था कि इनको हटा करके फिर से इनकी रीज्वाइनिंग कराई जाए। इनके बेस दिया गया कि फिर से इनको टीईटी पास करना होगा, टीईटी पास करके इनको सुपर टेट देना होगा और इसके बेस पर इनको रीज्वाइनिंग कराई जाएगी, ठीक है। चूंकि शिक्षा मित्र के लिए सुपर टेट का प्रावधान ऐसा नहीं, हाई कोर्ट कहा था कि सुपर टेट कराओ तभी भर्ती दो, वो बोले थे कि आपको टेट कराना है, लेकिन ये गवर्नमेंट का था कि मैं टेट कराऊंगा, फिर सुपर टेट कराऊंगा, फिर ज्वाइनिंग दूंगा, जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षा मित्र बाहर हो गए। और ये 68,500 और 69,000 में हमारे आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो बीटीसी कर रहे थे, बैच 2015 के थे, ठीक है, 2015 के थे, 2014 के थे, 2014 बैच को 68,500 में मिला और 15 बैच को 69,000 वाले में जाकर के ज्वाइनिंग मिली, ठीक है। ये पूरा मैटर था। अब आपके सामने सबसे बड़ी चीज़ ये आपको समझ में आ गई होगी कि हम भले ही डीएलएड कर लिए, ठीक है, भले ही हम डीएलएड कर लिए, पास आउट हो गए आप सभी लोग, प्लस आपने टीईटी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मैं बात यहाँ पे यूपी टीईटी की कर रही हूँ, ठीक है, यूपी टीईटी आपने क्वालिफाई कर लिया या फिर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया। मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी टेट क्वालिफाई करके ही आप सुपर टेट दे सकते हो। आप सीटेट अगर क्वालिफाई हो और यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हो, फिर भी आप सुपर टेट दे सकते हो। लेकिन ये सुपर टेट है क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, जब कोई शिक्षक भर्ती के लिए जब कोई विज्ञापन आता है, तो इस विज्ञापन में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, इस शिक्षक भर्ती में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पहले सुपर टेट पास होंगे, ठीक है। यानी कि आपने डीएलएड पास किया, आपने टेट या सीटेट पास किया, उसके बाद भी आपको सुपर टेट पास करना है। और इस सुपर टेट पास होने के बाद आपका जो मेरिट बनेगा, ठीक है, जो मेरिट बनती है उसके बेस पर ही आप शिक्षक बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें सबको क्लियर है।
इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई कि सुपर टेट है क्या, करना क्या है? क्लियर हो तो एक बार आप लोग बता सकते हो कमेंट करके। चलिए, तो इस सुपर टेट का पूरा सिलेबस क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये आपका पूरा सिलेबस मैंने एक पेज पे लगा के रखा है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिलेबस कब प्रकाशित हुआ था, कब बनाया गया था, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 28/10/2017 के अनुसार। ये आपका सिलेबस जो है, ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ना, ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी, 2018 में जो वैकेंसी आई थी दिसंबर के लगभग, वहाँ पे इस वैकेंसी में ये पूरा का पूरा सिलेबस रखा गया था। आपके आने वाले समय में जो भी इसके आगे कह सकते हैं कि जो भी सुपर टेट कराए जाए, मे बी ये सिलेबस चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती कि ये 100% चेंज होगा। क्योंकि क्या आप बदलोगे भैया, आप गणित तो नहीं बदल सकते, ऐसा तो नहीं कि आप मैथ हटा दो, हिंदी हटा दो, सब हटा दोगे। कहने का मतलब होता है कि कोई एक दो टॉपिक हटा भी सकते हैं, कोई एक दो टॉपिक जोड़ भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम में किया जाए, क्योंकि ये 2 साल तक लगातार इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया गया है। तो ये आपका बदलने से रहा जहाँ तक है, ठीक है। आप समय देख लो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 घंटे का ये समय होने वाला है। जो प्रश्न का प्रकार है वो अति लघुत्तरी प्रश्न है, यानी कि ऑप्शनल पेपर होगा आपका, ठीक है। मतलब ऑप्शनल कहने मतलब कि आपको क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के तौर पे मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन के तौर पे मिलेंगे। दूसरी चीज़, जो आपका पूर्णांक है वो 150 होने वाले हैं, 150 है, और प्रश्नों की संख्या भी 150 है। यानी कि एक क्वेश्चन आप करोगे तो अगर आप वो क्वेश्चन सही करते हो तो आपको नंबर भी एक ही मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं आता है तो भी आप तुक्का लगा के आ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, स्तर हमें बताया गया है कि किस स्तर का ये विषय वस्तु हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे आप साइड में ब्रैकेट में देखेंगे लिखा गया है कक्षा 12 स्तर तक, ठीक है। यानी कि जितने भी हम विषय में यहाँ पे बात करने वाले हैं उस पे हम ज़्यादातर फोकस करेंगे इंटरमीडिएट तक, यानी कि क्लास 12 तक की जो बुक्स हमारी लगती हैं, SCERT, ठीक है, SCERT, ठीक है, और साथ में NCERT, ठीक। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चूंकि SCERT और NCERT, आप ज़्यादा NCERT पे फोकस करना, क्योंकि अब हमारे स्टेट में भी NCERT ही लग रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको SCERT पे भी फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे इस पूरे क्लास के दौरान, या कह सकते हैं कि इस जो हमारा सुपर टेट होने वाला है, इसमें कितने विषय आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ आप देखो यहाँ पे लिखा गया है, भाषा में हमें क्या मिलने वाला है, अंग्रेजी मिलने वाली है, संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये हमारे 3 विषय होने वाले हैं भाषा के, ठीक है। फिर हमें मिलेगा विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, काउंट करते चलना भैया, 3 सब्जेक्ट ये हुए आपके। साइंस हो गया 4, मैथ 5, पर्यावरण 6, सामाजिक अध्ययन 7, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा शिक्षण कौशल 8, बाल मनोविज्ञान 9, सूचना तकनीकी 10, जीवन कौशल 11, ठीक है। ये 11 आपके सब्जेक्ट हो गए। लेकिन आप याद रखिएगा कि इस 11 के साथ साथ एक 12वां भी आपको मिलेगा, जो होगा आपका करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं। और अगर इसको और बेहतर तरीके से डिफाइन किया जाए तो विज्ञान में आपको 3 विज्ञान मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक। सामाजिक अध्ययन में अगर हम देखें तो अभी जब हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इतिहास भी पढ़ना है, ठीक है, इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, हमें संविधान भी पढ़ना है, और संविधान के साथ साथ हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो ओवरऑल लगभग आपके 15 विषय हो जाते हैं, ठीक है, 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं पढ़ने के लिए।
लेकिन पढ़ना कैसे है, कैसे चीज़ें करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत नॉर्मल हमें पढ़ने हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए विषय में आप ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है हिंदी संस्कृत अंग्रेजी। ठीक है, इस हिंदी संस्कृत अंग्रेजी को वेल डिफाइन नहीं किया गया है, वेल डिफाइन नहीं किया गया है, शॉर्ट में लिखा गया है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको इसमें सबसे पहले मिलेगा व्याकरण। क्या मिलेगा? व्याकरण। इस तीनों भाषाओं में उर्दू किसी भी जगह पे नहीं रखा गया है, मतलब आपके सुपर टेट लेवल में जो भी बच्चे उर्दू भाषा से एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे थे उनको मैं क्लियर कर दूं कि आपको हिंदी संस्कृत और अंग्रेज़ी ये तीनों कंपलसरी देने हैं, यहाँ पे आपको भाषा का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तीनों में आपको व्याकरण पढ़ना है प्लस अपठित गद्यांश पढ़ के जाना है, पद्यांश पढ़ के जाना है। ठीक है, अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ करके जाना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो व्याकरण है और ये जो, चलिए अपठित गद्यांश तो हम वैसे भी कर लेते हैं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो ग्रामर पोर्शन है ना ये बहुत ही ज़्यादा आपका ब्रॉड होने वाला है, क्योंकि आपको पूरी हिंदी ग्रामर पढ़ के जानी है। कोई भी यहाँ पे सिलेबस नहीं बताया गया है कि ये टॉपिक आप छाट देना, क्योंकि आप यूपी टेट में देखे होंगे, यूपी टेट का आप पेपर दे करके आए हैं, वहाँ पे आपको छंद पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, छंद पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, क्या पता यहाँ पे हमें छंद पढ़ना हो। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कहीं डिफाइन नहीं किया गया है इस ग्रामर को। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे तो उस प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन साहित्य से मिलने वाले हैं। ठीक है, साहित्य से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आपको कि आप कोशिश करिएगा कि आप हिंदी और संस्कृत का आप साहित्य पढ़िएगा। ठीक है, पहले हमसे बात करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगी, और बुक के साथ जब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी ना, तो जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करता रहेगा। लेकिन अभी आप जानो करना क्या है, तो ये आपको 40 मार्क के हो गए हिंदी संस्कृत एंड अंग्रेजी, जिसमें से मैंने आपको बता दिया व्याकरण और अपठित गद्यांश तो आपके स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा आपके सिलेबस में, लेकिन साथ ही साथ हम थोड़ा साहित्य भी पढ़ेंगे जो हमें हिंदी और संस्कृत से पढ़ना होगा। मैं इंग्लिश को बहुत रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इंग्लिश के कोई भी ऐसे नहीं पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, दूसरी चीज़ हिंदी जो है आपकी, हिंदी वो आपके 20 मार्क की आने वाली है, यानी कि 20 नंबर आपका हिंदी है, संस्कृत 10 नंबर का करना है और इंग्लिश 10 नंबर का करना है। तो जो बच्चे यूपी टेट इंग्लिश से दिए होंगे उनको अब पढ़ना है संस्कृत, और जो बच्चे यूपी टेट संस्कृत से दिए होंगे उनको पढ़ना है इंग्लिश। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कोई चीज़ स्किप कर सकते हो, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। साइंस हमें पढ़ना है, साइंस बहुत नॉर्मल पढ़ के जाना है, क्योंकि साइंस जो है ये बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, नॉर्मल चीज़ें आती हैं। खास करके आपसे पूछा जाता है कि कौन किसका मात्रक है, ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। एक बार सिलेबस देखते हैं, लिखा गया है दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। यानी कि इस साइंस में आपको पढ़ के जाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको विज्ञान मतलब ऐसे ही छोड़ दो, आपको क्लास 10th तक साइंस कवर करना है, क्लास 10th तक की आपको साइंस कवर करनी है। भले हमारा यहाँ पे इंटर लिखा है, मैं आपको इंटर तक नहीं बोलूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना हाई लेवल साइंस नहीं पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, और मुझे जहाँ तक भरोसा है, क्योंकि मैं खुद ये सुपर टेट एस्पिरेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक साइंस कवर करना है। साथ ही साथ अब आप फोकस करो कि इस साइंस के लिए आपको मार्क कितने मिलने वाले हैं, 10 मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं साइड में नोट करते चलती हूँ। 40 मार्क हमारे हो गए भाषा से। ठीक है, भाषा से हो गए, 10 मार्क आपके हो गए साइंस से। ठीक है, प्लस आप देखो 20 मार्क जो होने वाले हैं वो आपके हैं मैथ।
ठीक है। 20 मार्क आपके मैथ के होने वाले हैं, गणित के होने वाले हैं, जिसमें हमें जानना है अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता क्या होता है? जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग। अब जोड़ घटाना गुणा भाग भले ही हम बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे प्लस, जब आप देखेंगे दशमलव वाले क्वेश्चन, ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चन, तो ये भी जोड़ घटाना, दशमलव का भी जोड़ घटाना होता है, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं। भिन्न का जोड़ घटाना देखेंगे तो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है तैयारी करने वाली ज़्यादा लड़कियां हैं और लड़कियों का मैथ वीक होता है। तो मैं ऐसा नहीं कहती, मैं ऐसे ओपिनियन नहीं रख रही हूँ कि सबका मैथ, सारी लड़कियों का मैथ वीक होता है, लेकिन अधिकतर लड़कियों का मैथ वीक होता है। तो आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें, बहुत टफ नहीं होने वाली हैं। स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम। आप बताओ इसमें से क्या ऐसा टॉपिक है जो आपने अपने सेमेस्टर के दौरान नहीं पढ़ा था? क्या आपने क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है, औसत नहीं पढ़ा, अनुपात नहीं पढ़ा, सामान्य ज्यामिति नहीं पढ़ा? आपने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, वही सारी चीज़ें एक बार हमको रिवाइज करनी है, क्योंकि मैथ आपकी 20 मार्क की होने वाली है। आप जितना साइंस पे, पर्यावरण पे अगर मेहनत करोगे, उतना अगर मैथ पे करोगे ना, तो ये आपका नंबर प्लस में ले जाता है, ठीक है। सीखना थोड़ा रहता है, मेहनत थोड़ा करना रहता है, लेकिन ये आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा देता है। दूसरी चीज़ देखिए, ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आपको ऐसे दो जगह पे ऐसे मिलने वाले हैं। पहली चीज़ तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है, इसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल। देखो पहले तो इन्होंने भूगोल को डिफाइन किया, फिर लिख दिया भारतीय भूगोल, यानी कि पूरा भूगोल पढ़ डालो। फिर आगे लिखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान। पूरा संविधान, संविधान बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया है कहाँ से ये टॉपिक देने वाले हैं। भारतीय संविधान लिख दिया, मतलब पूरा संविधान आप पढ़ो। आगे लिखा गया है हमारी शासन व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पे बढ़िया से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है एवं चुनौतियाँ। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करके पढ़ना है। आगे हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ठीक है। यानी कि 10 नंबर के इस क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सिलेबस होने वाला है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। तो पढ़ने के लिए तो मैं तो भैया यही बोलूँगी कि आप इसको पढ़ो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस मत दो कि आप बताओ आप कहाँ 7 किताब पढ़ोगे, 7 किताब पढ़ोगे 10 नंबर पाओगे, और कहाँ सिर्फ एक मैथ पढ़ोगे और 20 नंबर पाओगे। तो कौन सा पढ़ना बेटर है भैया? ये 7 हम पढ़ेंगे या ये हम सिर्फ मैथ पढ़ लेंगे? मेहनत की बात है, थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा उसको रिवीजन करते रहोगे तो अपने आप मैथ सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके लिए मैं आपको एकदम फोर्सली ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक और दूसरी बुक, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की पहली, दूसरी, तीसरे सेमेस्टर की पहली बुक, दूसरी बुक और फोर्थ सेमेस्टर की, ये चारों सेमेस्टर की आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बहुत ही मन लगा करके एकदम अच्छे से पढ़ना है। साथ में जो क्लासेस आपकी चलेंगी उसके साथ आपको नोट्स बनाते रहना है, लेकिन लिखना पढ़ना आपको है, ठीक है। जो बीएड वाले बच्चे हैं वो दोनों ईयर के, अगर उनके यहाँ ईयर है तो वो दोनों ईयर के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर वाइज भी चलता है बीएड, तो वो अपने सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है। इस दोनों के लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये 20 नंबर के क्वेश्चन है और थोड़ी मेहनत में यहाँ से बहुत सारे नंबर गेन होने वाले हैं। क्योंकि शिक्षण कौशल आप जब डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो ये शैक्षिक मापन मूल्यांकन, शिक्षा के नवीन प्रयास, बताओ ये आपके, ये बताओ समावेशी शिक्षा, ये बुक ही है हमारे यहाँ। भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये बुक का नाम है। शिक्षा के नवीन प्रयास, ये हमारे यहाँ बुक का नाम है। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन बुक का नाम है, बताओ है या नहीं है? तो ये हमारे बुक्स हैं जिनके डायरेक्ट नाम उठा करके दे दिए गए हैं, तो हमें इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
आगे देखिए, आगे लिखा गया है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। ये 30 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं ये 30 नंबर के आपके होने वाले हैं। इसमें देखिए आपको पढ़ना है कि जो खेल होता है, जो पुरस्कार होते हैं, जो करंट की चीज़ें हैं, उनको पढ़ करके जाना है। ठीक है। संस्कृति एवं कला यानी कि जो डांसिंग होती है, जो कह सकते हैं सिंगिंग बहुत सारे जगहों की फेमस है, वो चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ये इसके साथ यानी कि समसामयिक घटनाओं के साथ जब हम एसएसटी को मिलाते हैं तब ओवरऑल हमारा होता है 40 मार्क का। कितना होता है? 40 मार्क का होता है। और यहीं पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमसे चीट करती है, दोनों को मिला करके वो एक ही कर देती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो एसएसटी से उठा के पूछ लेती है। ठीक है। लेकिन आप अगर करंट अफेयर पढ़ के जाओगे, मैं 100% कहती हूँ कि 20 नंबर का करंट अफेयर आराम से आपके इसी चैप्टर से, सॉरी कह सकते हैं इसी सिलेबस से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। आपको इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी, या तो आप जोरावर क्लासेस को रोज़ विजिट करो। ठीक है, रोज़ विजिट करो जोरावर क्लासेस को, या फिर क्रेजी जीके ट्रिक करके आता है। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक करके आता है। ये दोनों यूट्यूब चैनल हैं, दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोनों आप पढ़ोगे, दोनों के नोट्स बनाओगे। मैं ये आपको फोर्सली बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप बहुत आसान 20 नंबर जहाँ से आप कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। तो दोनों का आप नाम नोट कर लो, जोरावर क्लासेस एंड क्रेजी जीके ट्रिक। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक। रोज आपको ये क्लास करनी है, ज़्यादा देर की क्लास नहीं होती है, आप तुरंत नहीं देख सकते हो, बाद में देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन आपको नोट्स बनाना है। और इसका जो कह सकते हैं वीकली या हम इसको 15 दिन में या 1 महीने में इसका टेस्ट हम खुद लेंगे और ये टेस्ट आपके परमानेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें और बचती हैं। तार्किक ज्ञान 5 नंबर के हैं जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, नॉर्मल रीजनिंग आती है, बता दी जाएगी। सूचना तकनीकी जो आपके कंप्यूटर से होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ स्मार्टफोन से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपके 5 नंबर के हैं। इनमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जीवन कौशल एवं प्रबंधन, सेम हियर यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको चारों सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चारों सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर पढ़ेंगे तो आपको 30 नंबर कवर होंगे। ठीक है, 30 नंबर कैसे कवर होंगे? 20 नंबर तो यहाँ से होंगे शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान के, और 10 ये होंगे जीवन कौशल और प्रबंधन। 30 नंबर आपके बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा रहा कि किस तरीके से, देखिए सूचना तकनीक एक बार फिर से यहाँ पे मैंने लगा दिया था ताकि आप देख ले। तो ये ओवरऑल आपका हो गया कि किस तरीके से हमें अपने सिलेबस को देखना है। दूसरी चीज़, जब आप इनके दिशा निर्देश को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो देखिए ये पासिंग मार्क और कट ऑफ के ऊपर दिया गया है, जो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, तो इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़, आप मेरे साथ एक शॉर्ट नोट बनाओ कि आपको भाषा पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, 40 नंबर के आपके आएंगे। ठीक है, मैथ आपको पढ़ना है, इस मैथ को आपको 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो ये 20 नंबर हम कवर करेंगे। साथ में हमें पढ़ना है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है, जहाँ से हमारे मैक्सिमम 30 नंबर होने वाले हैं, लेकिन मैं जहाँ तक रिकमेंड करूँगी 20 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता, तो 20 प्लस हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 150 में 80 नंबर आपको बहुत ही आराम से मिलेगा। और अगर कोई ये कहता है कि मैम मैं 80 नंबर तो पा गई थी, 80 नंबर आप इसलिए पा गए थे क्योंकि आपने इजी सब्जेक्ट को फॉलो किया। अब देखो, लोग बोलते हैं ना कि उनसे मेरा 1 नंबर अधिक है, 2 नंबर अधिक है, अच्छी बात है, ठीक है, कभी कभी ये बाई लक होता है, लेकिन दूसरी चीज़, ये बाई लक के साथ साथ थोड़ी मेहनत भी हो सकती है। ठीक है, जो बच्चे यहाँ से 80 नंबर गेन कर लेंगे ना, उनके लिए पूरा एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप देखो 30 नंबर आपको करने हैं अपने सेमेस्टर से। कहाँ से करने हैं? सेमेस्टर से आपको 30 नंबर करने हैं, या हम कह सकते हैं अगर आप बीएड हैं, आपको ईयरली क्या कराया गया तो वहाँ से कवर करने हैं। तो ये तो आपके हो गए 110 नंबर। ठीक है, 110 नंबर। मैं मानती हूँ आप 110 नहीं यहाँ से गेन कर पाओगे, तो क्या आप 90 भी नहीं कर सकते यहाँ से? बताओ आप,
क्या आप 90 नंबर भी यहाँ से गेन नहीं कर सकते हो? बहुत ही आसान चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बता रही हूँ। जो ये यहाँ पे मैंने जिसके ऊपर मैंने ऐसे स्टार बना दिया ना, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अभी से आपको लग जाना है। ठीक है, अभी से आपको लग जाना है। और जितने, देखिए पहली चीज तो आप ये जानिए कि जितने लोगों के मन में ये चल रहा है कि कब होने वाला है सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट कब होने वाला है, कितने मार्क्स हमें लाने हैं, दोनों लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि 6 महीने के पहले आपके सुपर टेट नहीं होने वाले हैं। अगर आपको इतना लग रहा है कि भैया मैं इतना जल्दी पढ़ाई क्यों शुरू कर रही हूँ, मुझे अभी नहीं करना है, तो आप गलत सोच रहे हो। कि क्योंकि मैंने आपको आपके स्क्रीन पे ही दिखा दिया कि आपको 15 पार्ट में यानी कि 15 विषय को आपको कवर करना है। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि मैंने साइंस को अलग अलग कर दिया। ठीक है, भाषा में आपको 3 भाषा पढ़ना है। सिर्फ भाषा यहाँ देखने पे 40 नंबर बहुत आसान लग गया ना, ये 3 सब्जेक्ट आपका कवर करता है। इंग्लिश कवर करता है, ठीक है, संस्कृत कवर करता है, प्लस हिंदी कवर करता है। चलो आप हिंदी स्किप कर सकते हो, हिंदी बहुत मेहनत से आपने यूपी टेट में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश पढ़े हैं उनको संस्कृत मेहनत करना होगा, और जो संस्कृत पढ़े हैं उनको इंग्लिश मेहनत करना होगा। ठीक है, तो ये 3 तो आपको पढ़ने हैं। तो 6 महीने के पहले आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। जो बच्चों का सेमेस्टर बैक हुआ है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया मैं सेमेस्टर पे फोकस करूंगा, बिल्कुल आप फोकस करो, लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी कि आप सुपर टेट पर भी फोकस करो। ठीक है, 6 महीने के पहले कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पता है मार्च में डिक्लेयर्ड होगा कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। ठीक है, मार्च में डिक्लेयर्ड होगा, और कोई भी गवर्नमेंट आते तुरंत वैकेंसी नहीं लाएगी, वो कम से कम मिनिमम 2 मंथ लेगी। ठीक है, 2 मंथ लेगी। तो जहां तक है 6 महीने के पास आपके पास समय है, और इस 6 महीने में ना आप एक साल से आप यूपी टेट पढ़ रहे थे, 1 साल से आप यूपी टेट पढ़ रहे थे, और अपने रिजल्ट को देख लो आप कितने संतुष्ट हो। अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा ये 2017 का पूरा पेपर छाप दिया गया था, तो मैं नहीं मानती कि बहुत अच्छा आपने किया है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप पढ़ करके गए थे। ठीक, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा था। अगर वो नहीं पढ़ा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो अब एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सिलेबस नहीं देखा, प्रीवियस ईयर नहीं देखा, मतलब वो कर क्या रहा था। तो सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर, जितने लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ के गया, ठीक है, वो सब लोग पास हैं। 2017 का पेपर करके आप समझ गए होंगे कि कितना आपने पढ़ाई किया और कितना आप लोगों ने किस स्तर से किया है। ठीक है, इसीलिए हमें सुपर टेट पे फोकस करना है, और ये 6 महीने के अंदर नहीं होने वाला, नोट डाउन कर लो। दूसरी चीज़, अगर आप देखो ना तो रोज़ ये एकेडमिक हटाओ एकेडमिक जोड़ो ये वाले सिस्टम चलते रहते हैं। तो कब हमारी गवर्नमेंट एकेडमिक हटा करके नंबर कर ले, मेरिट बना दे, और कब एकेडमिक जोड़ करके मेरिट बना दे, आप नहीं कह सकते। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि 120 प्लस हमें करना होगा। कितना करना होगा? 120 प्लस करना होगा। मैं आपको आसमान के तारे नहीं दिखाऊंगी कि भैया आप 130 कर लेना, आप 140 कर लेना। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस 1000 में मैं 1 से 2 बच्चों को मानती हूँ जो 130 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वो एवरेज है कि 100 से लेकर के 120 के बीच में रहेंगे। तो अगर आपके पास है वो रिदम, आप वो चीज़ें कर सकते हैं, तो आप 120 बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सब लोग एकदम तैयार हो जाओ कि मैंने पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने बता दिया कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या हमें पढ़ना है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिख दिया कि आप इस 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। मैंने इस करंट अफेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड कर दी कि आप जोरावर क्लासेस और क्रेजी जीके ट्रिक आप विजिट कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, मैथ के लिए जब मैथ की क्लास चलेगी तो सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन से हमारे सिलेबस मैथ के होने वाले हैं और कैसे हमें उन्हें पढ़ना है, कौन से बुक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक, और भाषा के लिए मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आप और सुन लो कि हमारी जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो तो हमारी ऐप पे चलेंगी ही चलेंगी, वो ऐप पे चलने वाली हैं। वो आप मंथली अपना फीस दोगे, उसके लिए आपको पता ही है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हमारे क्लासेस चलेंगे उनके MCQs, ठीक है,
उनके MCQs रोज़ आपको डेली यूट्यूब के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मिलने वाले हैं। तो आप डेली क्लास करोगे और जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब भी नहीं, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन चले आप तुरंत ज्वाइन करो, क्लासेस देखो, ठीक है। तो MCQs आपको यूट्यूब के ऊपर कराए जाएंगे, बाकी की जो इसके कह सकते हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास चलेगी वो ऐप के ऊपर चलेगी। और इसके लिए टाइम डिस्कशन भी चल रहा था कि 8 बजे चले, 9 बजे चले, तो वो आपको कल टाइम टेबल पूरे अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। देखिए एकेडमिक के लिए आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए ये टोटल ओवरऑल एकेडमिक का 40% लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप अगर हाई स्कूल पास हो, मतलब सब तो पास होंगे तभी तो यहाँ तक आए हैं, 10th पास हो ना, तो 10th का पहले 10% निकाला जाएगा। अगर आप 10th में 80% पाए हो तो 80% का जब 10% करोगे तो 8.0 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 80% हाई स्कूल के, ठीक है। इंटर का आप देखो, इंटर में भी अगर आप 80% कवर किए हो तो 80 होगा। आप जितना परसेंट पाए हो, अगर आप 75% पाए हो तो 75 के बीच में आप दशमलव लगाते चलो, ठीक है। यानी कि 10% यही होगा। जब आप 70 का 10% निकालोगे तो 70 का 10% कितना होगा? 70 का 10% 7 होता है, ठीक है। 75 का 10% कितना होगा? 75 का 10% होगा 7.5, ठीक है। तो 80% आप पाए हो तो 8.0 होगा, ठीक है। 12 में आपने 80% कवर किया तो 8.0 होगा। आपने ग्रेजुएशन में कितना कवर किया, ठीक है, BA BSc जो भी आप किए हैं उसमें जितना आप कवर किए रहेंगे उसका लेंगे, ठीक है। आप 60% कवर किए हो तो 6.0 हो जाएगा, ठीक है। और आपने BTC DLED जो भी कर रखा है उसमें आपने जितना भी कवर किया, मान लीजिए आप 92% है तो ये 9.2% हो जाएगा, ठीक है। आप सबको ऐड कर लोगे, आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका कितना होगा, हाँ 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, ये 31 हो जाएगा। यानी कि 31.2% ये आपका एकेडमिक मेरिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जितना गेन करोगे 150 में से, आप जब सुपर टेट का एग्ज़ाम दोगे तो 150 में से आप जितना पाओगे उसका 60% लिया जाता है, उसका 60% लिया जाता है। यानी कि अगर आप 100, आप मान लीजिए कि 100 नंबर पा जाते हैं, ठीक है, 100 नंबर पा जाते हैं तो इसका 60% निकाला जाएगा, इसका 60% निकाला जाएगा, फिर वो ऐड किया जाता है इसमें, ठीक है। मतलब 150 का 60% निकाल करके वो इसमें ऐड किया जाता है। मैं इसको पूरा आपको अच्छे से बताऊंगी किसी दिन क्लास लेते टाइम किस तरीके से परसेंटेज निकलता है। पहले टारगेट करो, पढ़ना है। और मैंने एकेडमिक बता दिया कि 40% एकेडमिक लिया जाता है, एकेडमिक इस तरीके से निकलता है। अभी इतना जानो कि 60% आपका लिया जाता है सुपर टेट का, ठीक है। फिर ये जोड़ करके ओवरऑल आपके मेरिट बनते हैं। और मेरिट कभी भी आप देख लो उठा करके 65 से लेकर के 75 के बीच में होता है। इसी में लगभग आपकी OBC और जनरल दोनों की मेरिट बनती है। SC की मेरिट थोड़ी कम बनती है, ठीक है, लेकिन जो OBC है जनरल, मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि इसी के बीच में बनता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो और एकदम कंटिन्यू क्लास को करो।